नमः संस्कृताय। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय होगा ऋक् प्रातिशाख्य। ये यूजीसी नेट 25 कोड के इकाई 2 से लिया हुआ है और इसके अंतर्गत सिलेबस में जो जो विषय दिया हुआ था केवल हम उन्हीं को ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो परिभाषाएँ थी वो कौन कौन सी थी। तो इसमें दिया था सिलेबस में समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, सोष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य और रिफित। तो इतनी परिभाषाएं सिलेबस के अंतर्गत हमें दी हुई हैं और हम केवल इन्हीं परिभाषाओं का ही ऋक् प्रातिशाख्य में अध्ययन करेंगे। उससे पहले सामान्य जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है वो ऋक् प्रातिशाख्य है और इसके कर्ता महर्षि शौनक हैं और उव्वट ने इस पर भाष्य लिखा है। और इसका जो विभाजन है वो पटलों में किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 18 पटल हैं। तो जो सबसे पहली परिभाषा दी हुई है वो है समानाक्षर। तो समानाक्षर है, इसकी परिभाषा दी है ऋक् प्रातिशाख्य में। अष्टौ समानाक्षराण्यदितः। अष्टौ समानाक्षर, 8 समानाक्षर हैं आदितः आदि से। तो आदि से 8 वर्ण कौन कौन से हैं? ए, आ, री, ई, उ, ऊ। तो ये वर्ण जो 8 वर्ण हैं ये समानाक्षर कहे जाते हैं। अष्टौ समानाक्षराणि आदितः। उसके बाद दूसरा है संध्यक्षर। तो संध्यक्षर हैं ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि। ततः उसके बाद चत्वारि यानी जो 4 वर्ण हैं वो संध्यक्षर हैं। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? वो 4 वर्ण हैं ये ए, ओ, ऐ, औ। तो ये कहे जाते हैं संध्यक्षर। इसकी परिभाषा जो दी है उसी से ही पता चल जाता है, ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि। उसके बाद 4 वर्ण जो हैं वो संध्यक्षर कहे जाते हैं, संध्याक्षर होते हैं। समानाक्षर संध्यक्षर के बाद अगला बिंदु आता है अघोष। तो अघोष में यहाँ 2 परिभाषाएं दी हुई हैं। पहली है अन्त्यास सप्त तेषाम अघोषाः। अन्त्यास सप्त, जो अंतिम 7 हैं वो अघोष हैं। किसमें? तेषाम। तेषाम से मतलब है ऊष्म वर्णों से। तो ऊष्म वर्णानाम यानी ऊष्म वर्णों के, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत? है श, श, स, अह, क, प, अम। तो ये जो 8 वर्ण हैं किसके? ये 8 ऊष्म वर्ण के हैं और इनमें से जो अंतिम 7 वर्ण हैं उनको अघोष कहा जाता है। मतलब हमें है नहीं लेना और है के अलावा श, श, स, अह, क, प, अम ये हमको लेने हैं, ये अघोष कहे जाएंगे। उसके बाद दी हुई है कि वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषौ। वर्गे वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण अघोष कहे जाते हैं। तो प्रथम और दूसरा, जैसे कवर्ग है, कवर्ग का पहला दूसरा होगा क, ख। चवर्ग का दूसरा पहला दूसरा होगा च, छ। टवर्ग का होगा ट, ठ। तवर्ग का होगा त, थ और पवर्ग का होगा प, फ। तो ये जो 10 वर्ण हैं ये अघोष कहे जाते हैं। और ऊपर जो था अन्त्यास सप्त तेषाम अघोषाः, तो वो 7 थे। तो 7 + 10 हो जाएंगे 17 वर्ण। तो कुल 17 वर्ण अघोष में हैं। उसके बाद अगला आता है सोष्म वर्ण। तो सोष्म है युग्मौ सोष्माणौ। जो सोष्म वर्ण है वो हैं सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। यानी द्वितीय चतुर्थ वर्ण कौन कौन से होंगे? ये होंगे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। तो ये कहे जाएंगे सोष्म वर्ण। ये भी कुल 10 वर्ण हुए। उसके बाद है स्वर भक्ति। तो स्वर भक्ति क्या होती है? स्वर भक्ति ही पूर्व भागक्षरांगम। तो स्वर भक्ति है कि स्वर के साथ रहने वाले जो र और ल, इन र और ल के जो पूर्व भाग में स्थित स्वर वर्ण के अंग होते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है प्रत्यु अदर्शी, वनस्पते शतवल्शः। तो यहाँ पर अदर्शी अगर हम इसको लिखते हैं तो अदर्श ई, अदर्शी होगा। तो अदर्शी में जो र है, अदर, ये जो र है ये र किसका अंग बनेगा? ये अंग बनेगा द वाले ए का।
तो अदर्शी यानी वो अंग बना, इस द में जो ए है उसका अंग बनेगा र। इसी तरह से शतवलशः में जो वै में ए है उसका अंग बनेगा ये ल। अब ये स्वर भक्ति दो तरह की होती हैं, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति। तो द्राघी यसी सार्ध मात्रा, जो दीर्घ स्वर भक्ति अर्ध मात्रा वाली होती है, जैसे प्रत्यु, आदर्शी, करही आदि। अभी बताते हैं इसको। दूसरा है अर्धोनान्या, जो ह्रस्व स्वर भक्ति है वो अन्य स्वर भक्ति, उसका अन्य स्वर भक्ति से मतलब हुआ ह्रस्व स्वर भक्ति आधे के आधे अर्थात जो चौथाई मात्रा वाली होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है आर्षष्टशेणः वर्ष्यान, तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये क्या कौन सी स्वर भक्ति ह्रस्व है और कौन सी स्वर भक्ति दीर्घ है। तो इनकी पहचान ऐसे होगी कि यदि उदाहरण में र या ल के बाद एक ही व्यंजन आता है तो वह दीर्घ स्वर भक्ति होगी, और यदि उदाहरण में यानी जो भी उदाहरण जो भी शब्द है उसमें र या ल के बाद में दो या दो से ज़्यादा व्यंजन आए तो वो ह्रस्व स्वर भक्ति होगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर र या ल के बाद में दो व्यंजन आ गए, श श, आर्ष्टिशेणः। इसी तरह से ये वर्ष्यान, पहले हम वर्ष्यान ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ दो व्यंजन आ गए, तो ये इसलिए ये वाली हो गई ह्रस्व स्वर भक्ति। और इससे पहले वाले में अदर्शी में एक ही व्यंजन आया था, अदर्शी एक ही व्यंजन आया था, इसलिए ये क्या हुआ, ये दीर्घ स्वर भक्ति हो गई। और ये जो जिसमें दो व्यंजन आ जाएं या दो से ज़्यादा हों वो ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। इसके बाद अगला दिया हुआ था यम। अत्र यमोपदेशः, यहाँ पर अब यम का उपदेश किया जाता है कि जो कंठ आदि स्थान हैं उन स्थानों में यम का उपदेश किया गया। और ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से हो गए, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण। तो अघोष अल्प प्राण मतलब वर्गों के पहले पहले अक्षर क, च, ट, त, प। अघोष महाप्राण में वर्गों के दूसरे अक्षर आ जाएंगे, ख, छ, ठ, थ, फ। और सघोष अल्प प्राण में वर्गों के तीसरे अक्षर आ जाएंगे, ग, ज, ड, द, ब। और जो सघोष महाप्राण है उसमें वर्गों के चौथे वर्ण आएंगे, घ, झ, ढ, ध, भ। तो इस तरह से ये कुल 4 प्रकार के अघोष वर्ण हो गए, 4 प्रकार के कुल यम हो गए। तो यम अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण। अब इनका उदाहरण है कि पलक्किनी, चखनतुः, जगमतुः, जघनतुः, ये इनके उदाहरण दिए हैं। और इस प्रकार इसके कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, ये 20 वर्ण हो जाएंगे, क्योंकि सभी वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण इसके अंतर आ जाएगा इसलिए। और 5 वर्ग हैं और 4 वर्ण उसमें से हमने लिए हैं, तो 5 × 4 = 20। तो इस तरह से कुल 20 वर्ण इसके हो जाते हैं। इसके बाद अगला आता है रक्त। तो रक्त वर्ण कौन से होते हैं, रक्त संज्ञोनुनासिकः, जो अनुनासिक, रक्त संज्ञा किसकी है, अनुनासिक की। तो जितने भी जो अनुनासिक वर्ण हैं वो रक्त संज्ञक हो गए, ङ, य, ण, न, म, मतलब सभी वर्गों के अंतिम 5 वर्ण, अंतिम वर्ण। तो इस तरह से कुल 5 वर्ण हो जाएंगे रक्त संज्ञक। इससे प्रश्न हर बार परीक्षा में मतलब लगभग पूछ लिया जाता है कि निम्न में से रक्त संज्ञक वर्ण कौन सा है। उसके बाद आता है संयोग। तो संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। संयोग क्या है, व्यंजन सन्निपात, व्यंजन वर्णों का मिलना। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिल जाए बिना किसी व्यवधान के, व्यवधान किसका होगा, अचों का, तो अच का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उदाहरण दिया है प्रप्र वस्त्रिष्टु भमेशम। तो यहाँ पर ये स, त, र इनका व्यवधान, ये इनका संयोग है इन व्यंजन वर्णों का, इसलिए त्र, त और र का संयोग है, तो इसलिए ये संयोग कहे जाएंगे। व्यंजन सन्निपात है, व्यंजन वर्णों का मेल है। इसके बाद अगला आता है प्रगृह्य। ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्यम। आमंत्रितज यानी संबोधन,
किसी को बुलाते हैं तो वो जो संबोधन के अंत में स्थित ओकार होता है वो प्रगृह्य संज्ञक होता है। तो ओकार अंत में संबोधन में कब बनता है? जो कि ह्रस्व ऊ वर्ण होता है, ऊ वर्ण वाले को ओ आदेश हो जाता है गुण होकर के रस। तो जैसे गुरु शब्द है उसका संबोधन में बनेगा गुरु। तो इनमें जो अंतिम ओकार है ओ, भानो, तो ये जो ओकार है ये कहा जाएगा प्रगृह्य। ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्यम। इस परिभाषा से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रगृह्य की यहाँ दूसरी बताते हैं कि पदम चान्यः अपूर्व पदान्तगश्च। पदम चान्यः अपूर्व पदान्तगश्च, अन्य पदों में स्थित हो, अर्थात और समास से पूर्व या अंत में नहीं हो, अर्थात वो समास से या तो पहले नहीं हो या अंत में नहीं हो। तो ऐसा जो ओकार है वो भी प्रगृह्य संज्ञक होता है। तो एशो उषा अपूर्व्या, यहाँ पर बता दिया कि ये एशो ये पद के अंत में है, अन्य पद में स्थित है और समास के पूर्व या उसके अंत में भी नहीं है, तो इसलिए ये जो ओकार है ये प्रगृह्य ओकार कहा जाएगा। इसके बाद अगला कहते हैं कि अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्या। अस्मे युष्मे त्वे अमी, ये जो हैं ये प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। इसके बाद है ये शब्द प्रगृह्य संज्ञक होंगे, या तो अस्मे शब्द आ जाए किसी वाक्य में, युष्मे आ जाए, त्वे आ जाए या अमी आ जाए, तो ये प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। रिफित है ऊष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वे। नामी कहे जाते हैं ए और आ से भिन्न स्वर वर्ण। तो इनके बाद में आने वाले जो ऊष्म वर्ण हैं उनमें पांचवा वर्ण है विसर्ग। ऊष्म वर्ण में आए थे ह, श, श, अह, 3 श है और अह, तो अह पांचवा आया था, अह है विसर्ग, तो उस विसर्ग को रिफित कहा जाता है। उसके बाद है अगला इसी में ही कि महोपो वर्ज मितरो यथोक्तम। मह और अपह ये 2 वर्ण दिए हैं, इनसे भिन्न ए या फिर आ, इसके बाद में आने वाले विसर्ग की भी रिफित संज्ञा होती है। ये 2 शब्द नहीं होने चाहिए, मह और अपह। इनके अलावा अगर ए या आ के बाद में विसर्ग आ रहे हैं तो उनकी भी रिफित संज्ञा होती है। इसके बाद अगला है अंतोदात्तमन्तः। अंतः पद यदि अंतोदात्त होगा तो वह रिफित कहा जाएगा। अंतः पद ये वेद में काम आता है कि अंतोदात्त, उदात्त, अनुदात्त, तो इस तरह से ये वेद में काम आता है कि अगर अंतः पद अंतोदात्त, अगर इसका अंतिम वर्ण उदात्त है तो वो रिफित कहलाएगा। तो इस तरह से आपके ये जो ऋक् प्रातिशाख्य के जो सिलेबस में दिया हुआ था सभी परिभाषाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।